हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा क्लास नंबर 13 है यूट्यूब क्लास। इसमें मैं आपको VMware का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जो है DCUI कंसोल। DCUI कंसोल क्या होता है और उसमें हम क्या क्या ऑप्शंस है और क्यों यूज होता है और क्या क्या ऑप्शंस हम इसमें कर सकते हैं। तो इस बेसिकली इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो कंप्लीट लेकर हूँ। इससे लास्ट टॉपिक मेरा इससे रिलेटेड वीडियो था, जिसमें DCUI और पुटी के ऊपर मैंने कुछ कमांड लाइन आपको बताया था कि कमांड लाइन के थ्रू हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में मेरा सिर्फ DCUI पे ही बताना है। DCUI का जो गाइस फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट कंसोल। तो डायरेक्ट कंसोल गाइज होता है ये कि जहाँ पे हम EXI सर्वर को इंस्टॉल करते हैं जिस मशीन पे, उस मशीन पे वही डायरेक्ट कंसोल होता है। जैसे मेरा ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर मैंने ये विंडोज 10 इंस्टॉल किया था। ये तो मेरा जो आउटपुट डिस्प्ले दे रहा है ये इस मशीन का डायरेक्ट कंसोल है। तो उसी प्रकार से EXI सर्वर का भी डायरेक्ट कंसोल जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है यही डायरेक्ट कंसोल होता है। अब बेसिकली इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब क्या क्या मेन ऑप्शंस होते हैं, मैं उस पर फोकस करने वाला हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे एक PPT बना के रखी है। तो DCUI का फुल फॉर्म जो गाइज होता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो हमारे मशीन के ऊपर डायरेक्टली जहाँ पे VMware का हमारे EXI सर्वर इंस्टॉल होता है जिस मशीन के ऊपर, उसी मशीन के ऊपर रहता है। अब इसको में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम आपके वहाँ पे डिस्प्ले नहीं लगा या कोई प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क से बाहर हैं, तो आप फिजिकली वहाँ पे नहीं आ सकते। जैसे आज के डेट में लॉकडाउन चल रहा है और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप फिजिकली नहीं आ सकते, लेकिन VPN के थ्रू, इनिडेस्क के थ्रू, टीमव्यूअर के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम इस यहाँ पे अगर मैं हमारा DCUI के पास हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम पुटी के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, वो फिजिकली में मिल जाएगा, ये नेटवर्क में या कहीं से भी बैठ के आप उसके IP से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ या DCUI में क्या क्या, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। ये हमारा सपोज EXI सर्वर है। सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लेजर पॉइंटर। तो ये मेरा गाइज EXI सर्वर है जिसको मैंने अपने नेटवर्क में इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं फिजिकली अगर मैं इस EXI सर्वर के पास जाऊं और यहाँ से मैं डायरेक्ट इसके डिस्प्ले देखूं तो मुझे ये DCUI यूजर डायरेक्ट कंसोल यूजर का इंटरफेस दिखेगा। अब मैं नेक्स्ट पे बढ़ूँ। अब फर्स्ट ऑप्शन गाइज होता है कि कॉन्फ़िगर स्टैटिक IP एड्रेस। अब जो आपका EXI सर्वर होता है जिसके अंदर ढेर सारे आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उसको स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करते हैं, क्योंकि आप DHCP मोड में इसको नहीं चला सकते हैं। नंबर 2, सॉरी गाइस, यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मैंने DNC लिखा हुआ है इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे पासवर्ड चेंज एंड इनेबल एंड डिसेबल SSL पावर सेल। तो एक ये ऑप्शन हो गए। और इनको कैसे हम करेंगे, रीसेट EXI का कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हम रीसेट करते हैं मशीन को, EXI सर्वर को। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होता है गाइज, हम इसको दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक होता है ओपन डायरेक्ट फ्रॉम बेस मशीन, जहाँ पे मशीन इंस्टॉल है, जिसको हम बोलते हैं DCUI डायरेक्ट कंसोल इंटरफेस। सेकेंड ऑप्शन जो गाइज हमारे पास यूजिंग पुटी टर्मिनल। अब पुटी टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं या EXI के डायरेक्ट DCUI से कर सकते हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे आ गए अपने EXI सर्वर में। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हमको इस मशीन में लॉगिन करना है, तो F2 प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमको रूट और इसके यूजर नेम से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइज अब यहाँ पे वापस हमको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद गाइज यहाँ पे डिस्प्ले, अब यहाँ पे हम यहाँ से अभी मैंने आपको बताया पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगर पासवर्ड आइकॉन से। फिर उसके बाद हम इसको लॉकडाउन मोड में भी कर सकते हैं। यहाँ से रिस्टार्ट नेटवर्क कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कीबोर्ड, ट्रबल शूटिंग, VMware, रीसेट योर कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अगर मैं आपको IP का बता दूँ, जो मैंने आपको IP एड्रेस अभी बताया, तो कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क पार्ट में चले जाते हैं, नेटवर्क एडेप्टर में जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो मैंने यहाँ पे IP वर्जन 6 है, इसको कैंसिल करते हैं हम। IP वर्जन V4 में क्लिक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्टैटिक IP एड्रेस डाल के रखा है,
तो आप चाहेंगे तो यहाँ से आप एडिट करके आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे DHCP लिखा रहेगा, आप यहाँ से स्टेटिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब यही चीज़ हम पुट्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम आप नेटवर्क से बाहर हैं और आप चाहते हैं कि आपके मशीन को एक्सेस हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, मैं आपको बता दूं। यहां से पुट्टी ओपन कर लेना है। पुट्टी ओपन करने के बाद यहां पे अपने EXI सर्वर का आईपी एड्रेस डाल देना है, जो आईपी एड्रेस आपकी EXI सर्वर को असाइन हुआ है। तो मैं यहाँ पे EXI सर्वर का आईपी एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे लॉगिन एज रूट आपको टाइप करना है, जैसे मैंने अभी आपको दो ऑप्शन है, दोनों तरीके से अल्टरनेटिव हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे क्या करना है, DCUI इंटर कर देना है। अब गाइस देखिए, जो इंटरफेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है पुट्टी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे VMware एक्सेस पे यहाँ पे भी डिटेल दिया है, डाउनलोड एंड टूल्स एंड मैनेज दिस होस्ट फ्रॉम, यहाँ पे भी दिया। तो आप पुट्टी के थ्रू भी सेम एक्टिविटी कर सकते हैं और जो है कि EXI सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन सेम है, उसमें आप दोनों तरीके से जाके कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप, मैं मतलब मेरा मोटिव यही था कि आप पासवर्ड कहाँ से चेंज करेंगे EXI में, तो वो मैंने आपको बता दिया। और भी जो इसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा और भी बताने की। तो यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं गाइस, ये ऑप्शन से क्लिक यहाँ से पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क, आप यहाँ से नेटवर्क कर सकते हैं। आप नेटवर्क में अपनी EXI सर्वर का आईपी एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पे अपने EXI सर्वर के नेटवर्क को रीस्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट भी नेटवर्क कर सकते हैं, नेटवर्क एडाप्टर रिस्टोर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कीबोर्ड कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स में हम यहाँ पे जाएँ तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने सेल को, EXI SSS को, और बाकी इनके एजेंट को रिस्टार्ट कर सकते हैं, जो जिन एजेंट के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं। व्यू सिस्टम लॉग्स यहाँ से देख सकते हैं, VMware सपोर्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। आप रीसेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका मशीन फैक्ट्री रिबूट रीसेट हो जाएगा और सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन मतलब जीरो हो जाएंगे और फ्रेश न्यू कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। और इसका इस वीडियो में गाइड इतना ही। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।